सुप्रभात बच्चों। कक्षा सप्तम संस्कृत की कक्षा में आज हम निबंध पढ़ेंगे। संस्कृत में धेनु गाय है ना, तो इसको बच्चों हम हिंदी में भी समझेंगे क्योंकि हिंदी में समझना जरूरी है। हिंदी में समझोगे तभी याद करने में आसानी होगी, और कैसे हम लिखेंगे और कैसे याद करेंगे वो देखेंगे आज के निबंध में। हेडिंग डालेंगे हम धेनु, ठीक, धेनु। अब पहली पंक्ति धेनु चतुष्पदा भवति। धेनु चतुष्पदा भवति। गाय के चतुष माने चार, चतु माने चार, पद माने पैर। गाय के चार पैर होते हैं, है ना। जैसे आप लोग गाय की रचना पढ़े हो प्राइमरी में, है ना, यहीं से शुरुआत होती ना। गाय पालतू पशु है, गाय के चार पैर होते हैं, तो हम शुरू करेंगे गाय के चार पैर होते हैं। दूसरी पंक्ति है इयं गौ माता। इयं गौ माता इति कथ्यते। इति कथ्यते। इयं माने यह, गौ माता, है ना। गाय को बोलते हैं ना गौ माता, है ना, माता बोलते हैं, ऐसा कहा जाता है। यह गौ माता ऐसा कहा जाता है, मतलब हम गाय को गौ माता कहते हैं। गाय के बिना, है ना, इतनी पवित्र है ये कि इनके बिना कोई काम नहीं होता। इनका मूत्र, इनका गोबर सभी पूजे जाते हैं, सभी की पूजा होती है ना। तो देखो कि गाय के चार पैर होते हैं, यह गाय गौ माता ऐसी कही जाती है। तीसरी पंक्ति है धेनु दुग्धम ददाति। धेनु दुग्धम ददाति। गाय दूध देती है। ददाति माने देती है। तो बच्चों आप लोग देखेंगे कि गाय ही एक ऐसा पशु है, जानवर है, जिसका हर चीज काम आता है ना। गाय दूध देती है, दूध से हम क्या बनाते हैं, दही बनाते हैं, मट्ठा बनाते हैं, घी बनाते हैं, खोवा से फिर उसको खोवा बनाते हैं और उससे मिठाइयाँ बनती हैं। गाय के गोबर से घर को लिपते हैं, कंडे बनाते हैं, खाद बनते हैं, है ना। तो इनका हर चीज उपयोगी होता है। इसके बाद देखेंगे चौथी पंक्ति दुग्ध सेवने जना पुष्टा भवन्ति। दुग्ध सेवने जना पुष्टा भवन्ति। दूध के सेवन से, जना माने लोग, पुष्टा माने मजबूत, भवन्ति माने होते हैं। दूध के सेवन से लोग मजबूत होते हैं, है ना। दूध पिएंगे तभी तो हमारे में शक्ति आएगी, ताकत आएगी, है ना, हम मजबूत बनेंगे। अगली पंक्ति है पांचवी पंक्ति दुग्धेन दधि घृतम च निर्मीयते जनैः। दुग्धेन दूध से, दधि माने दही, घृतम माने घी, च माने और, निर्मीयते माने बनाते हैं, जनैः माने लोग। तो इस पूरी पंक्ति को हम ऐसे करेंगे, दूध से लोग दही और घी बनाते हैं, है ना। तो देखो बच्चों आप लोग कैसे करेंगे यार, 10 पंक्ति है ना, 10 पंक्ति है। तो पहली पंक्ति याद करेंगे आप लोग, उसके बाद दूसरी पंक्ति याद करेंगे, फिर दोनों पंक्ति को फिर से मिलाएंगे कि हमको बिना देखे याद है कि नहीं। फिर तीसरी पंक्ति याद करेंगे, फिर चौथी पंक्ति याद करेंगे, फिर तीसरी और चौथी को याद करेंगे, फिर पांचवी पंक्ति याद करेंगे। हो गया। फिर 5 पंक्ति को आप लोग पहले याद करेंगे और याद करके बिना देखे लिखेंगे, है ना। और जब अगर फिर चेक करेंगे, चेक करने से जो मात्रा गलत है उसको बार बार लिखेंगे। तो 10 पंक्ति को एक साथ याद नहीं करना है,
5 पंक्ति पहले याद करेंगे, फिर उसको लिखने का अभ्यास करेंगे, और जब वो याद हो गया हमको और लिखना हमको आ गया, तब हम छठी पंक्ति में बढ़ेंगे, है ना। तो छठी पंक्ति देखते हैं। गोमियेन जना स्वगृहं लिम्पन्ति। गोमियेन जना स्वगृहं लिम्पन्ति। गोमियन गोबर से, जना लोग, स्वगृहम अपने घरों को लिम्पन्ति लिपते हैं। देखो इसमें लिम्पन्ति नहीं है, अंति लगा है, सी तह अंति, यानी बहुवचन, क्योंकि बहुत सारे लोग लिपते हैं ना, एक नहीं। तो गोबर से लोग अपने घरों को लिपते हैं, है ना। अभी देख रहे हो दिवाली का त्योहार है ना, सब अपने घर के आंगन को गोबर से लिपते हैं, फिर रंगोली डालते हैं, है ना। आ गया है 7वां, कृषि कार्य अपि। कृषि कार्य अपि, देखो यहाँ पर अ को हम अवग्रह डाले हैं, अ नहीं लिखे हैं, अवग्रह इंग्लिश के एस जैसे बनता है वो लिखे हैं अपि जगह। कार्य अपि गोमयस्य उपयोगः भवन्ति। पढ़ेंगे इसको। कृषि कार्ये अपि गोमयस्य उपयोगः भवन्ति। कृषि कार्य अपि, कृषि कार्य के लिए भी गोमयस्य गोबर का, है ना, गोमयस्य गोबर का उपयोग होता है ना, होते हैं। कृषि कार्य के लिए भी गोबर के उपयोग होते हैं। 8वीं पंक्ति है, धेनोर्वत्सः वृषभः इति कथ्यते। धेनोर्वत्सः वृषभः इति कथ्यते। धेनोर्वत्सः, वत्स माने बेटा, गाय का बेटा, वृषभ है ना, संस्कृत में बोलते हैं बैल को वृषभ, हिंदी में होगा बैल। गाय के बेटे को बैल, इति ऐसा, कथ्यति कहते हैं, है ना। गाय के बेटे को क्या बोलते हैं? बैल बोलते हैं। 9वीं पंक्ति है, कृषकाः वृषभस्य सहायेन, इसको कैसा पढ़ेंगे? सहायेन, डबल यह है, सहायेन क्षेत्रं कर्षन्ति। कृषकाः वृषभस्य सहायेन क्षेत्रं कर्षन्ति। कृषकाः माने किसान, वृषभस्य बैल की, सहायन सहायता से, है ना, बैल की सहायता से, क्षेत्रम माने खेती, है ना, क्षेत्र माने खेती कर्षन्ति करते हैं, है ना। आप लोग देखे होंगे कि खेत में बैलों से क्या किया जाता है? जुताई की जाती है ना। अब भले ही बैल का स्थान ट्रैक्टर ने ले लिया है, मशीन ने ले लिया है, लेकिन अभी भी गांव में बैल का उपयोग किया जाता है। तो ये कह रहे हैं किसान बैल की सहायता से खेत में खेती करते हैं, है ना। वृषभः भारम् अपि वहति। वृषभः भारम् अपि वहति। वृषभः माने बैल, भारम माने भार, अपि माने भी, वहति माने ढोता है। बैल भार भी ढोता है। आप लोग देखे होंगे गांव में बैलगाड़ी से क्या करते हैं? सामान को लाना ले जाना करते हैं, है ना। तो वो क्या करता है? भार भी ढोता है। तो बच्चों ये 10 पंक्ति है, इसको कैसे पढ़ेंगे देखेंगे आप लोग। फिर से हम संस्कृत में पढ़ रहे हैं। धेनु चतुष्पदा भवति, इयं गौमाता इति कथ्यते। धेनुः दुग्धं ददाति, दुग्ध सेवने जनाः पुष्टाः भवन्ति।
दुग्धेन दधि घृतम च निर्मिते जनैः। अब इतना याद हो गया आप लोगों को। 5 पंक्ति एक एक पंक्ति करके याद करेंगे, 5 पंक्ति याद होंगे, इसको बिना देखे लिखेंगे। उसके बाद 5 के बाद हम 6 से 10 तक याद करेंगे। गोमयेन जना स्वगृहं लिम्पन्ति, कृषि कार्ये अपि गोमयस्य उपयोगः भवन्ति, धेनोर्वत्सः वृषभः इति कथ्यते, कृषकाः वृषभस्य सहायेन क्षेत्रं कर्षन्ति, वृषभः भारम् अपि वहति। तो क्या करेंगे आप लोग? पहले 6वीं पंक्ति याद करेंगे, अच्छे से याद हो गया। फिर 7वीं पंक्ति में आगे बढ़ेंगे, वो याद हो गया। तो दोनों पंक्ति को 6वीं और 7वीं पंक्ति को फिर से मिलाएंगे, याद हो गया। 8वीं पंक्ति में जाएंगे, 8वीं पंक्ति याद हो गया। फिर 9वीं पंक्ति में जाएंगे, 9वीं पंक्ति याद हो गया। फिर 10वीं पंक्ति में जाएंगे, फिर 8वां 9वां 10वां तीनों पंक्ति को याद करेंगे। जब अच्छे से याद हो गया तो 6 से 10 तक आप लोग याद करेंगे। फिर 6 से 10 तक अच्छे से याद हो गया तो 6 से 10 तक बिना देखे लिखेंगे। फिर चेक करेंगे कॉपी से अपने, और अगर मात्रा गलत हुआ तो बार बार लिखेंगे। और फिर वो याद हो गया तो 1 से 10 तक मिलाएंगे। और इसको बच्चों बिना देखे आप लोग को टेस्ट कॉपी में लिखना है। तो हमारे 2 निबंध कंप्लीट हो गए, है ना। तो बच्चों आज के क्लास में इतना ही, अब अगले क्लास में